ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से जनरल नॉलेज, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अन्य सीरीज कंप्लीट है, सभी नोट्सों का इस्तेमाल आप गेट, बीटेक, एएमआई, स्टेट, आरआरबी, एसएससी, जेईई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियोज़ में हमने स्टार्ट किया था रेफ्रिजरेंट्स, उसके साथ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट्स हमने स्टडी कर लिए थे। उसके बाद देखा था ब्रोमिनेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट हमने देखे थे। उसके बाद हम आए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरफ, तो ये भी हमने स्टडी कर लिया था। अब आते हैं साथियों नेक्स्ट इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के बारे में जानते हैं। इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट में आपको डायरेक्ट फार्मूला इस प्रकार देखने को मिलेगा। R700 फिक्स रहेगा, उसमें मॉलिक्यूलर वेट जड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है 700 के अलावा जो कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा, जैसा कि कुछ यहाँ पर स्पेशल मॉलिक्यूलर वेट दे रखे हैं कुछ रेफ्रिजरेंटों के। SO2 का होता है 64 मॉलिक्यूलर वेट है, NH3 का 17, एयर का 29, CO2 का 44, H2O का 18 होता है। इनका नामकरण करें, किस प्रकार से इनका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। मान लेते हैं H2O के लिए लिख देते हैं 700 तो है ही, 18 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो R700 + 18 R7 118, इस प्रकार से इसका नामकरण देखने को आपको मिलेगा। इस प्रकार से कोई फॉर्मेट मिले तो आप आसानी से पहचान सकते हैं ये इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हैं। अब आते हैं एजोट्रॉप्स की तरफ। एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स, यहाँ पर भी आपको कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको 500 मिलेगा, उसमें कुछ कोई नंबर जुड़ा हुआ होगा, रैंडम नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, इस प्रकार से R501 502 इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं साथियों, दे आर मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट। यहाँ पर कुछ रेफ्रिजरेंटों को मिला दिया जाता है, उसके बाद वो एक अलग रेफ्रिजरेंट की तरह बिहेव करने लगते हैं, तो इस प्रकार के एजोट्रॉप रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं। जैसा कि इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, दे आर मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड बिहेव लाइक प्योर सब्सटेंस। यहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। रेफ्रिजरेंट हम काम में लेते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपना देते रहते हैं, वर्किंग फ्लूइड अच्छे से काम करता रहता है। जैसा कि एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, R502 R502 मिक्सचर है साथियों। किस किस का मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ 48.9% लगभग है मिक्सचर R22 का, एंड 51.1% ऑफ R115 का। इस प्रकार से आपको एक न्यू रेफ्रिजरेंट मिल जाता है जो एजोट्रॉप्स कहलाएगा, R502। इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट एजोट्रॉप्स कहलाते हैं। मिलाकर भी आप रेफ्रिजरेंट बना सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो अच्छे से काम करने चाहिए। यहाँ पर ये प्योर सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं आइसोमर्स की तरफ। आइसोमर्स रेफ्रिजरेंट्स, अब इसमें क्या है साथियों, आइसोमर्स में फॉर्मूले सेम होंगे, आपको देखने को मिलेंगे, केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होता है। इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से बना हुआ होता है। इसको आगे कहीं आवश्यकता होगी तो फिर से रूबरू कराएंगे। इनमें डिफ्रेंसिएशन करने के लिए कुछ अलग एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं R134 है, अब सेम फॉर्मूला है, 2 का आ जाता है इस प्रकार से, किसी में आप ए लगा सकते हैं, किसी में बी सी कुछ लगा देंगे तो उससे उनकी पहचान हो जाएगी कुछ अलग तरीके से। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग टाइप्स होते हैं। इनमें से हमने जान लिया था, आइसोमर्स के बारे में जान लिया है, एजोट्रॉप्स के बारे में जान लिया है, और उसके बाद इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट हम पिछली वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्रोमिनेटेड रेफ्रिजरेंट, और स्टार्टिंग में हमने किया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार की स्टडी कर ली है, क्या रोल होता है इनका, रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब हमने डिटेल में जान लिया है। अब जान लेते हैं डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट। भाई आपको रेफ्रिजरेंट चाहिए कैसा, क्या आवश्यकताएं आपकी, किस प्रकार का होना चाहिए। तो इस प्रकार की आवश्यकताओं में से मुख्य क्या चीज़ें होती हैं जिन पर हम विचार विमर्श करते हैं, उस संबंध में ये प्रॉपर्टी हमको बताएंगी। इस प्रकार का एक रेफ्रिजरेंट होना चाहिए जो हमें अच्छे से, आसानी से, सुविधाजनक तरीके से रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे सके, प्रॉफिटेबल हो। इसमें किस प्रकार की प्रॉपर्टीज होंगी, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टी होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, ये सब हम डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में। यहाँ तक आप देख सकते हैं। जो भी कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक से रिलेटेड आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। जैसी भी आपकी कोई क्वेरी है, कैसा भी आपका कोई
इस टॉपिक से रिलेटेड, इन वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं साथियों, आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी अपडेट आती रहती है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ न्यू अपडेट, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन आप चेक करें, वहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको विशेष जानकारी मिलेगी किस प्रकार से इसमें क्या चेंज होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।